माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला केक जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। 1.5 kg की पूरी टोटल केक की जो क्वांटिटी है वो हम बनाएंगे यहाँ पे। साथ में ये मेरे वही क्लाइंट का केक का ऑर्डर है जिनका हमेशा सेम फ्लेवर रहता है, यानी कि एक केक पे 2 फ्लेवर, एक पाइनएप्पल फ्लेवर और एक रहता है उनका ऑरेंज फ्लेवर। तो ये मेरे वही वाले क्लाइंट का है। तो यहाँ पे केक को जैसे हम ठंडा करके डीमोल्ड करते हैं वैसे ही हम करेंगे। और साथ में केक से रिलेटेड जो भी मेजरमेंट है वो सारी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी मैं हमेशा आप सबको यही चीज़ कहती हूँ कि कैमरे में जो भी चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं उसका एंगल हमेशा हम चेंज करके करते हैं। यानी कि कई बार हम बहुत टॉप से जो है कैमरे की रिकॉर्डिंग करते हैं, कई बार हम बहुत क्लोज़अप करके करते हैं। तो उससे क्या होता है ना, जो भी केक स्पॉन्जेस हैं या फिर केक्स पूरे फुल डेकोरेट होने के बाद कई बार बड़े भी लगते हैं, कई बार छोटे भी लगते हैं। लेकिन जो मुझे साइजेस पे बनाती हूँ, जो भी मुझे क्लाइंट की डिमांड आती है मैं उसके हिसाब से बनाती हूँ। और केक पे आइसिंग से लेके फिलिंग से लेके डेकोरेशन से लेके हर एक चीज़, यानी कि A to Z जितनी भी चीज़ें हैं ना केक पे, सारी मैं क्लाइंट के हिसाब से करती हूँ। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि हम कुछ भी अपने हिसाब से कस्टमाइज़ नहीं कर पाते हैं। अगर हम करेंगे तो हम क्लाइंट को पूछ के करेंगे। हम अपनी मर्ज़ी से अगर करेंगे, अगर क्लाइंट को ना पसंद आया तो फिर ये चीज़ें हो जाती, क्योंकि स्पेशल उनका केक होता है, डिमांड पे वो बनाते हैं हमसे, तो सारी चीज़ें उनके हिसाब से होती हैं। इसलिए जो भी फीलिंग्स वो पसंद करते हैं, जिनकी भी जैसे डिमांड होती है मैं उसके हिसाब से बनाती हूँ। क्रीम ज़्यादा कम जो होता है वो सारी चीज़ें मैं उनके हिसाब से करती हूँ। तो बाकी प्राइसिंग से भी रिलेटेड सारी चीज़ें आपको बताती हूँ कि गनाश केक का प्राइस कितना होता है विथ फुल्ली लोडेड जो बेरीज़ होती हैं, ब्लूबेरी होती है या फिर आप कह लो कि चॉकलेट गनाश होती है, चॉकलेट फीलिंग होती है, सबके प्राइजेज़ अलग होते हैं। क्रीम बेस के प्राइजेज़ अलग होते हैं। तो जैसे जैसे क्लाइंट्स की डिमांड होती है मैं उसके हिसाब से ही बनाती हूँ। बड़े से बड़ा केक, छोटे से छोटा केक, जो सारी चीज़ें आप सबके साथ मैंने शेयर की है वो सारी की सारी डिमांड जो है क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करती है, उसके हिसाब से मैंने बनाया है। बाकी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जितना डाउट्स हो सके मैं आपके थ्रू द कमेंट तो रिप्लाई देती ही हूँ, भले कितने भी बड़ा मुझे कमेंट क्यों ना करना पड़े, हर एक चीज़ को मैं क्लैरिफाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और ये भी कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए उसमें मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ बोल के, ताकि आपको सुन के भी समझ में आए और जैसे मैं आपको मैसेज में यानी कि कमेंट में रिप्लाई करती हूँ तो आपको वो चीज़ भी समझ में आए कि किस तरीके से मैम ने हमें ये चीज़ जो हमने पूछा था डाउट, उसका क्या हमें रिप्लाई मिला है, ताकि आपको समझ में पढ़ के भी आए और सुन के भी आए, तो आपके जो भी डाउट्स रहें वो एकदम क्लियर रहें। बाकी मैं जो चीज़ें डेली लाइफ में अपनी एक्सपीरियंस करती हूँ केक से रिलेटेड, क्योंकि हर बार आप केक बनाते हो कितने भी प्रोफेशनल हो जाओ, मिस्टेक्स सबसे होती है, तो मिस्टेक्स मुझसे भी बहुत बार हो जाती है। उसके बाद हर बार आपको नए नए क्लाइंट्स मिलते हैं नए नए थॉट प्रोसेस के साथ डेली लाइफ में, तो आपको उनके साथ कैसे डील करना है, आपको उनको कैसे डिज़ाइंस प्रेजेंट करके देना, तो आपको डेली लाइफ में एक एक्सपीरियंस मिलता है। जो सारे एक्सपीरियंस मैं अपने जो भी केक बनाती हूँ, चाहे वो सिंपल केक हो या फिर अच्छे फॉन्डेंट केक हो, डिज़ाइनर वाले कोई भी केक्स हो, मैं जो एक्सपीरियंस लेती हूँ, जो कुछ नया सीखती हूँ खुद, वो चाहती हूँ कि आप सबके साथ मैं शेयर करूँ। और अभी 1 साल से ऊपर हो गया है आप सबके साथ मैं कनेक्टेड हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट्स तो आप सबसे मिला ही है। काफ़ी अच्छा आप सब ने मुझे मोटिवेट किया है, आप सब जो रेगुलर व्यूअर्स हैं मेरे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सब मेरी वीडियोज़ का वेट करते हो, देखते हो, अप्रिशिएट करते हो इतना, और इतने अच्छे प्यारे कमेंट तो बिल्कुल करते हो हर एक वीडियो में देख के। जो भी आपको पसंद आते डिज़ाइंस आप सब कहते हो कि बहुत अच्छा बना है। तो मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि आप सबके साथ अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करूँ, जो जेन्युइन नॉलेज है वो आपको देने की कोशिश करूँ, मिसलीडिंग कहीं से भी कुछ ना करूँ। तो कैमरे की वजह से कई बार केक के जो साइजेस है वो बड़े छोटे हो जाते हैं, लेकिन जो भी मैं मेजरमेंट लेती हूँ, जैसा मुझे क्लाइंट ने जिस हिसाब से साइज़ का बोला होता है केक, मैं उसके हिसाब से बनाती हूँ। आप सेम डिज़ाइन को अपने हिसाब से बना सकते हो। जैसे कि मुझे और एक कमेंट आया था कि मैम अगर मैं सेम डिज़ाइन बनाऊँगी तो आप ये मत कहना कि हमारी कॉपी है। कॉपी कभी किसी की नहीं होती है। आप जो है सेम डिज़ाइन अगर बना रहे हो किसी का देख के या फिर नेट से देख के, वो डिज़ाइन रिक्रिएट होता है आपके अपने वर्जन में। आप अगर अपने हिसाब से वो डिज़ाइन को बनाओगे तो वो आपका कॉपी डिज़ाइन बन जाएगा। जैसे कि मैंने बहुत बार आगे भी अपनी वीडियोज़ में कहा है कि ये रेफरेंस पिक्चर मुझे मिली है, ये क्लाइंट ने मुझे नेट से निकाल के दिया या इंस्टाग्राम से निकाल के मुझे फ़ोटो दी है, कहा था कि सेम डिज़ाइन चाहिए।
तो ये उनका डिज़ाइन, और मैं हमेशा कहती कि 19-20 का ज़रूर फ़र्क आएगा। मे बी उससे ज़्यादा अच्छा बने जो डिज़ाइन उन्होंने मुझे दिया, या फिर उससे थोड़ा कम अच्छा बने, दोनों में से एक चीज़ होगी। तो जो भी डिज़ाइन होगा वो मेरा खुद का डिज़ाइन होगा। तो हम जो डिज़ाइंस होते हैं ना, उन्हें रिक्रिएट करते, किसी और के डिज़ाइन को देखकर जो है एक आइडिया लेते और उससे हम रिक्रिएट कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। आप बिल्कुल डेफ़िनेटली बनाइए। मैं तो कोशिश यही करती हूँ कि जो भी सीख रही हूँ खुद पर्सनली, मैं वो आप सबके साथ एक्सपीरियंस कर पाऊँ, आपको दे पाऊँ नॉलेज। तो बस आप भी जो है उस तरीके से बनाने की कोशिश कीजिए, और कुछ भी डाउट होगा तो डेफ़िनेटली आप पूछिए। और मुझे जो इंस्टाग्राम में आप सब ने व्यूअर्स ने अच्छे अच्छे केक के डिज़ाइंस भेजे, वो भी बहुत जल्दी आप सबके साथ शेयर करूँगी। बहुत अच्छे डिज़ाइंस बनाए हैं, बहुत ही अच्छे फॉन्डेंट वर्क उसमें किए हैं, मतलब देख के दिल खुश हो गया इस बार। इतनी अच्छी आप मेहनत कर रहे हो और बहुत अच्छे डिज़ाइंस बना रहे हो। और समर्स है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, समर्स में काफ़ी प्रिकॉशंस लीजिए, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पे केक की लेयरिंग हमने कर ली। पर्पल कलर हमने यहाँ पे डाल दिया था। आप जेल, लिक्विड, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वही यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से मैंने इसे मिक्स कर लिया। बीटर के साथ नहीं किया, आप चाहो तो बीटर के साथ भी कर सकते हो। अच्छे से इसकी जो करेंगे हम आइसिंग पूरी क्रीम के साथ, आप चाहो तो यहाँ पे गनाश के साथ, जैसा आपको डिज़ाइन देते क्लाइंट आप वैसा करो। ये वाला केक का डिज़ाइन भी मुझे क्लाइंट ने दिया था। ये इंस्टाग्राम से उन्होंने देख के मुझे दिया था, किसी और की आईडी से। तो मैंने सेम डिज़ाइन बनाने की पूरी कोशिश की है। और जो केक का डिज़ाइन उन्होंने मुझे दिया था ना, उसमें ये जो केक था ये 1 kg का केक था, और इनका जो केक है ये 1.5 kg का केक है। तो काफ़ी डिफरेंस है दोनों में। तो 1.5 kg से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही था ये वाला केक। तो यहाँ पर जो है उसके हिसाब से हम सारी चीज़ें बनाएंगे। सिंपल केक है, फॉन्डेंट वर्क है, लेकिन थोड़ा फॉन्डेंट वर्क है, बाकी पूरा सिंपल केक है। क्लाइंट को बहुत ज़्यादा फॉन्डेंट वर्क नहीं चाहिए, क्योंकि केक जो है ये बच्चों के बर्थडेज़ में जाते हैं और बच्चे ज़्यादा खाते नहीं हैं। तो इसलिए उनकी ये चीज़ होती है कि आप जितना हो सके क्रीम बेस ही केक बनाओ। ज़्यादा फॉन्डेंट जो है वो वेस्ट हो जाता है। अगर आपको स्टिकर मटेरियल लगाते हो तो वो बच्चे बाद में खेल लेते, यूज़ कर लेते या अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन फॉन्डेंट वर्क जो है वो बेकार हो जाता है। तो अब थोड़ा क्वांटिटी में प्राइस भी हमारा लेस हो जाएगा, एंड डेकोरेशन भी थोड़ी रहेगी फॉन्डेंट में। अब वैसा डिज़ाइन हमें बना के दो। तो ये सारी चीज़ें ना उनके हिसाब से होती है। तो मैं पूरी कोशिश वही करती हूँ। आप भी बाकी इस तरीके से सपोर्ट करते जाइए। मैं जो जो चीज़ें खुद सीख रही हूँ, मैं चाहूँगी कि आप सबको भी वो सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँ। जो भी नए बिगनर्स हैं, जो भी मेरे से अच्छे भी केक बनाते हैं, तो मेरी कोशिश यही है कि आप चाहो तो रिक्रिएट भी कर सकते हो केक डिज़ाइन को, अपने हिसाब से अपने वर्जन में इसे बना सकते हो। और जल्दी कोशिश करूँगी, कुछ कुछ फॉन्डेंट की ऐसी डेकोरेशंस हैं और अच्छी अच्छी नई नई डेकोरेशंस जो मैं आप सबके साथ कुछ दिनों में नई वीडियो के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि फॉन्डेंट वर्क में थोड़ा सा टाइम लग जाता है सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे आइसिंग हमने की है, और स्क्रैपर के साथ अच्छे से केक की एजेस को अच्छे से क्लीन करेंगे। इस तरीके से हमें प्लेन करना है। और केक को समर से मैं हमेशा कह रही हूँ कि समर्स में केक को 6 से 7 घंटे एकदम आप छोड़ दो फ्रिज में ठंडा होने के लिए, अगर आपके पास टाइम है। अगर आप एसी में बना रहे हो तब तो बहुत अच्छा, और अगर नॉन एसी में बना रहे हो तो खिड़की के पास बिल्कुल भी मत बनाइएगा जहाँ से डायरेक्ट सनलाइट आती हो, क्योंकि डायरेक्ट जो है ना सन हीट पड़ती है आपके केक पे। सेम रूम पे बनाइए, भले ही अगर एसी ना हो, लेकिन ऐसी जगह पे बनाइए जहाँ पे डायरेक्ट जो ही मतलब सन की रेज़ है ना वो ना आती हो, तो थोड़ा सा उस जगह पे वो नॉर्मल रहता है पार्ट। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और केक को एकदम अच्छे से सिक्योर कीजिएगा जितना हो सके, ताकि आपका केक अच्छे से जो भी आपके क्लाइंट हैं उन तक भी पहुंच जाए और आपका केक अच्छे से फ्रिज में सेट भी हो जाए। तो सारी चीज़ों को एकदम ध्यान से करिएगा। समर्स में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बस हमें सिर्फ प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी, क्योंकि अपकमिंग ये मंथ में और ज़्यादा गर्मी होने वाली, क्योंकि 47-48 तक जो है टेम्परेचर चला गया है। आगे में भी उतना जाए या फिर इतना रहे, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी। इसलिए दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, अपना भी और अपने केक्स का भी। तो यहाँ पे स्विल्स के डिज़ाइन हम बना देंगे अच्छे से, ये देखें। और यहाँ पे जो ये बोर्ड है ना, मैंने MTF का बोर्ड लिया, ये काफ़ी अच्छा सा बोर्ड है, अच्छी क्वालिटी का। सारी चीज़ें साइज़ जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बोर्ड को अच्छे से हमें कर लेना है साफ़, क्योंकि बोर्ड पे कुछ और डेकोरेशंस नहीं है जो हमें अलग से करनी, सिर्फ हमें बर्थडे गर्ल का नाम लिखना है, उसके लिए ये काफ़ी स्पेस बची है। और स्क्वायर वाले बोर्ड पर और जो सर्कल वाला केक बोर्ड है, दोनों में क्या डिफरेंस है उसकी वीडियो मैंने आपको कहा है कि मैं शेयर करूँगी। मैं जल्दी शेयर करूँगी कि क्या मेजरमेंट के हिसाब से कितना डिफरेंस रह जाता है, तो सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। बाकी केक टिन जो होता है
और केक की जो हाइट होती है उसकी वजह से 3 लेयर्स और 4 लेयर्स हमेशा होती है केक की। किसी किसी केक की 3 लेयर्स हो जाती है, किसी किसी केक की 4 लेयर्स। वो भी जिस दिन मैं ये आपको बोर्ड वाली वीडियो दिखाऊंगी उसी में वो चीज़ भी आपको मेंशन करके बता दूंगी। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के हम बनाएंगे डिज़ाइन पैलेट नाइफ़ के साथ। क्रीम ले ली और बस इस तरीके से हमें डिज़ाइन बनाना है, क्योंकि जो पिक्चर थी उसमें भी सेम इस तरीके के ही डिज़ाइंस बने हुए थे। डिज़ाइंस को बना के इसे हम रख देंगे फ्रिज में, ताकि अच्छे से केक जो है हमारा ठंडा हो जाए। उसके बाद जब इस केक को मुझे देना है, यानी कि केक जो था वो सेल्फ पिकअप केक था, तो जब मैं केक को दूंगी उसके बाद इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन जो पार्ट है वो कंप्लीट करूंगी और पैक करके इसे दे दूंगी। बाकी यहाँ पे इसकी सारी ये आइसिंग जितनी भी क्रीम के साथ हमने की है, सारा काम कंप्लीट करके इसे हम रख देंगे फ्रिज में। और इसे मैंने सुबह के टाइम में बनाया था और यहाँ पर जो है इसे हम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। और थोड़ा बहुत जहाँ अगर कहीं पर भी हमें लगे बोर्ड को साफ़ करना है तो इसे हम साफ़ कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे बोर्ड जो हमारा एकदम साफ़ था, फ्रिज से हमें इसे निकाल दिया, एकदम ठंडा हो गया था। तो जो डेकोरेशन पार्ट है उसे हम करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें एक बनानी थी क्यूट सी स्टैंडिंग गर्ल, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ये स्कर्ट बना ली, साथ में उसका जो टॉप था ऊपर का वो बना लिया। पिक्चर में देखते देखते जैसे पिक्चर थी, क्लाइंट ने मुझे दी थी फ़ोटो, उसके हिसाब से सारी चीज़ों को मैंने देख के यहाँ पे फॉन्डेंट वर्क कर लिया था। बहुत ज़्यादा फॉन्डेंट वर्क नहीं था। ये जो आप गर्ल देख रही हो जिसे मैं डेकोरेट कर रही हूँ, बस ये पार्ट ही हमें यहाँ पे डेकोरेट करना था। और जिस तरीके से मैं यहाँ पे इसे अरेंज कर रही हूँ ना, अगर आप भी सेम डिज़ाइन बनाओगे तो इसे इस तरीके से ही अरेंज करना आप। बाकी इसकी क्लोज़अप लुक तो मैं आपको दिखाऊंगी ही। और यहाँ पे जो ये फ्लावर मैंने बनाया ना, ये फ्लावर कटर के साथ मैंने कट कर लिया है। जो फॉन्डेंट वाले फ्लावर कटर आते हैं ना, उसके साथ ही इसे मैंने कट किया है। तो आपको ईज़िली जो है ये मार्केट में अवेलेबल है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। तो अगर आप देख रहे हो केक हमारा इतने अच्छे से सेट था कि ये मैंने फॉन्डेंट निकाला भी है ना, फिर से इसे मैंने फ़िक्स किया तो क्रीम नहीं निकली है। इसलिए मैं आप सबको कहती हूँ कि फ्रिज में आप केक को एकदम अच्छे से ठंडा होने के लिए रखो, ज़्यादा टाइम के लिए। तो इस तरीके से ये हमारी जो डॉल थी, जो बर्थडे गर्ल थी, जो भी यहाँ पर बनाई हमने, ये इस तरीके से कंप्लीट हो गई। ऐसा ही क्लाइंट को चाहिए था, ऐसी पिक्चर उन्होंने हमें दी थी। और एक यहाँ पे छोटा सा फ्लावर है जो हम यहाँ पर लगा देंगे इस तरीके से। बाकी थोड़े से हम यहाँ पे स्प्रिंकल करेंगे, ये वाइट वाले सबसे छोटे वाले पर्ल्स वाले स्प्रिंकल, इस तरीके से हम स्प्रिंकल कर देंगे रेंडमली केक के टॉप पे और केक के साइड्स पे। साथ में ये जो हमारा केक है 1.5 kg का, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा केक है 1.5 kg से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, बट 1.5 kg का हमारा वेट है केक का। यहाँ पर इसकी जो प्राइस थी, सेल्फ पिकअप हमारा केक था, फॉन्डेंट जो भी डेकोरेशन हमने की है, ये सारी चीज़ें लेके इस केक का प्राइस जो था ये मैंने 1400 लिया था। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा भी है आप केक का प्राइस ले सकते हो। अगर और भी बहुत सारी डेकोरेशंस अगर आपको करवानी है केक पे, जैसे क्लाइंट कहते हैं, तो आप उसके हिसाब से कर सकते हो। साथ में यहाँ पर जो है इस केक को हमने कर लिया कंप्लीट। और ऊपर में यहाँ पे हम जो बर्थडे गर्ल की एज है ना वो लिख देंगे, क्योंकि बर्थडे गर्ल की जो एज थी ना वो यहाँ पर ऊपर केक पे लिखा हुआ था, यानी कि टॉपर दिया हुआ था एज का। लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि आप कैंडल लगा देना, इसलिए यहाँ पे मैंने 12 ईयर्स की कैंडल लगा दी। साइड पे इस तरीके से मैंने बर्थडे टैग लगा दिया, और ये कॉइन वाला बर्थडे टैग सेम है जो पिक्चर में था। बाकी ये इसकी ओवरऑल लुक है। आई होप कि आज वाला केक डिज़ाइन आप सबको पसंद आया होगा, ये क्यूट सा पसंद आया होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।